अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमराद। इस वक्त सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान और कुवैत एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं और उसको लेकर बातचीत भी चल रही है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट की जहां तक बात है तो ऐसा एक पैक्ट पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आजकल कुवैत और दूसरी कई कंट्रीज़ भी हैं गल्फ़ में ख़ास तौर पर, वो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। पाकिस्तान के साथ पोटेंशियल डिफेंस पैक्ट साइन करने की भी वो बात करती हैं और इससे पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि यहाँ एक कुवैती ऑफिशियल ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कही है। सेम वैसी ही चीज़ जैसी एक बांग्लादेशी ऑफिशियल ने कही थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि रिसेंट जो राउंड इस वक्त ईरान वर्सेस अमेरिका का चल रहा है, उसमें जिस गल्फ कंट्री का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है कुवैत। कुवैत के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो जॉर्डन। कुवैत में अब रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं उसमें हुआ क्या है कि ईरानियन मिसाइल्स ने हिट किया है कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स को, देन कुवैत के पावर जनरेशन प्लांट्स को भी हिट किया गया है और कुवैत के ऑफिशियल सोर्सेज भी इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स और उनके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स वगैरह सीवियरली डैमेज हुए हैं और मुल्क के कुछ हिस्सों में पानी की तरसील और इवन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी इश्यूज आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ IRGC का ये क्लेम है कि वो जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को, बेसिस को हिट करना जारी रखेगा। कुवैत में अल सलीम एयर बेस मौजूद है जो कि एक बड़ी US बेस है। ना सिर्फ ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए बल्कि अमेरिका की जो लैंड फोर्सेज हैं उनके लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक हब है। लेकिन ये जंग इतनी ज़्यादा आगे खिंच चुकी है कि अब अमेरिका के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स वो कम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि ईरान छोटे से छोटा भी अगर कोई अटैक कर रहा है तो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी इनके गल्फ कंट्रीज उसको सही तरीके से डेटर नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि ईरान ने जो मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ है कुवैत में मौजूद एयर बेसिस पर और जॉर्डन की किंग फैसल एयर बेस पर। और ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा खौफनाक और हैरतनाक हैं गल्फ कंट्रीज़ और अरब मुल्कों के लिए कि जिस अमेरिका को वो एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर लेकर आए थे कि अमेरिका हमारे मुल्कों में एयर बेसिस बनाएगा, अमेरिका हमसे पर ईयर चार्ज भी करेगा, बिकॉज अमेरिका का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो उसके पैसे लेते हैं, मुफ्त में नहीं बैठे हुए। तो उससे अरब मुल्कों को एक तहफ़्फ़ुज़ होगा कि भाई हमारे मुल्क पर उठ के कोई अटैक नहीं कर सकते। दूसरा, अरब मुल्कों ने अमेरिका को एंगेज इस वजह से भी किया क्योंकि अरबों को पता था कि वो इसराइल से तो डायरेक्ट नहीं लड़ सकते और माजी में वो जंगें हार भी चुके हैं। तो अगर अमेरिका की बेसिस हमारे मुल्क पे मौजूद होंगी तो इसराइल भी उठकर हम पर चढ़ नहीं दौड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस थी, अमेरिका ने अपनी बेसिस बना ली और एक लंबे अरसे तक बहरहाल अरबों को सुकून भी रहा उस लिहाज से कि इसराइल उन पर अटैक नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जैसे कुवैत को 1990s में सद्दाम हुसैन ने इन्वेड किया था, जो इराकी लीडर थे, तो उसके बाद कोई बड़ा इन्वेजन भी नहीं हुआ किसी अरब मुल्क पर। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स तो उनके अचीव होते रहे। लेकिन इससे एक डाउन साइड क्या नजर आई कि अमेरिका ने ऐसा ऐसा हर चीज़ अपने अंडर ले ली। आप अरब मुल्कों की देखें, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, कोई इन अरब कंट्रीज की डिफेंस इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इसी तरह कतर शतर, इनके जितने भी आप डिफेंस फर्म्स को देख लें, छोटे मोटे पैमाने पर इक्विपमेंट जरूर बनाती हैं बट बड़े पैमाने पर कंपेटिटिव लेवल पर कुछ भी ऐसा इनका एग्जिस्ट नहीं करता। ईरान वॉर ने बहुत सी मिथ यहाँ शटर कर दी। सबसे पहली मिथ तो ये थी कि जी अमेरिकन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो आंखें सबकी खुल चुकी हैं। अब उन्हीं अमेरिकन बेसिस की वजह से इन्हीं अरब मुल्कों पर मिसाइल्स बरस रहे हैं और अब अरब मुल्क परेशान है। लेकिन जाहिर बात है कई कई सालों के सोवरेन एग्रीमेंट्स किए हुए हैं तो अमेरिका को उठा के बाहर तो फेंक नहीं सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और इस डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस और अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को शेयर किया सऊदी अरब के साथ। और ये चीज़ डिक्लेयर की गई कि जी अगर सऊदी अरब पर कोई बहुत बड़ा अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पर अटैक कंसिडर किया जाएगा और पाकिस्तान उसके डिफेंस के लिए इवन अपने फाइटर जेट्स, अपनी ट्रूप्स को और अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी डिप्लॉय कर चुका है सऊदी अरब में। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से कुछ बड़े अटैक्स सऊदी अरब पर इस वक्त तक नहीं हुए हैं। ज़्यादा जो बड़े अटैक्स हुए हैं वो कुवैत पर हुए हैं, जॉर्डन पर हुए हैं, UAE पर हुए हैं। तो इस सब सिचुएशन में सऊदी अरब इस पूरे सिनेरियो से साइड पर रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए अब बाकी अरब कंट्रीज भी अपनी हिकमत अमली बदल रही हैं। अभी एक कुवैती ऑफिशियल नहीं, अकॉर्डिंग टू अ पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल, ये क्लेम किया कि कुवैत्स विश लिस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, यानी कि कुवैत जो पाकिस्तान से चाहता है उसमें वो सब कुछ चाहता है। इसी तरह का सेम स्टेटमेंट लेट 2024 में बांग्लादेश की तरफ से आया था
कि बांग्लादेश पाकिस्तान से सब कुछ चाहता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी, और तब हमने इस पर काफी बात भी की थी। अब कुवैत पाकिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहा है उसमें दो चीजें हैं। कुवैत पाकिस्तान से मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहता है, और उसके बदले में कुवैत का कहना है कि वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में और पाकिस्तान का पेट्रोलियम और जो दूसरे सेक्टर्स है इकोनॉमिक साइड पाकिस्तान की, उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर आप जरा माजी में चले जाएं तो इससे पहले भी कुवैत पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन कुवैत की इन्वेस्टमेंट यूएई और सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में बड़ी लिमिटेड रही है। कुवैत की फॉरेन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी, जिसे कोफपैक कहा जाता है, 1987 से आगे कुछ अरसा तक इन्होंने $1 बिलियन पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान के कुछ इसी तरह के ऑयल और गैस रिजर्व्स पर इनका आप कह लें कि शेयर भी है। फिर उसके बाद कुवैती फंड फॉर अरब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इनका एक और अदारा है, वो पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्लांट्स, वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करता आया है, और अभी तक इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है $426 मिलियन। फिर मोहम्मद डैब में कुवैत ने $7.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले में जो सऊदी अरब या यूएई जैसे कंट्रीज कर चुके हैं। 2023 में 7 MOUs हुए पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान, जिनकी टोटल वर्थ थी $10 बिलियन। इनकी एग्जीक्यूशन को लेकर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता कि कितनों पर अमल दरामद हो सका, कितनों पर नहीं। फिलहाल के लिए एक प्रपोजल पर काम चल रहा है कि अगले 10 साल का एक सोवरेन पैक्ट पाकिस्तान के साथ साइन करेगा। पाकिस्तान डिफेंस की डोमेन में कुवैत को हेल्प आउट करेगा, और कुवैत पाकिस्तान को इंश्योर करेगा कि डीजल, फिर उसके बाद पेट्रोलियम की दूसरी इस तरह की प्रोडक्ट्स वो अनहिंडर्ड पाकिस्तान को मिलेंगी, इनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और हम सब ये जानते हैं कि ये जो लॉजिस्टिक्स होती हैं ये ना सिर्फ अमन में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं बल्कि जंग के मौका पर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेट्स सपोज पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन आपको पीछे से श्योरिटी है कि आपको पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें, आपकी एनर्जी नीड्स पूरी होती रहेंगी, तो वो बहुत बड़ा रिलीफ बन जाता है। अब अगर मैं अपने पर्सनल नोट पर आऊँ तो मेरे नजदीक पाकिस्तान अगर कुवैत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करता है फ्यूचर में, तो उसमें हम चीज पाकिस्तान को ये देखनी होगी कि हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जॉइंटली लेकर चलें, क्योंकि अभी पाकिस्तान को मसला ये आ रहा है कि कई प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है, आर्मी के कई प्रोजेक्ट्स हैं, एयरफोर्स के कई प्रोजेक्ट्स हैं, इवन नेवी के कई प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आप आर्मी और एयरफोर्स पर फोकस करें तो बहुत से प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के वो या तो डिलेड हैं या इस वजह से उनमें सुस्ती है, बिकॉज पाकिस्तान के पास अभी इतने फंड्स नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगर PFX की बात करूं, पाकिस्तान के अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूं, एयर टू एयर मिसाइल की बात करूं जो BBR मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है, देन हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एनर्जी वेपन सिस्टम पर पाकिस्तान काम कर रहा है, या उनको लेकर पाकिस्तान में एक एम्बिशन पाई जाती है। ये वो इक्विपमेंट है जिसको बनाने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली फिलहाल की इकोनॉमिक कंडीशन वो सपोर्ट नहीं करती। मैं इससे पहले भी चीज बात करता आया हूँ कि इसको आगे लेके चलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है जॉइंट वेंचर। चाहे आप चाइना के साथ करें, तुर्की के साथ करें या अरब मुल्कों के साथ करें। कुवैत के साथ अगर आप लेट्स सपोज करते हैं या सऊदी अरब के साथ करते हैं, ये जॉइंटली इन मुल्कों को आप लेकर चलते हैं, तो उससे फायदा आपको ये होगा कि इन मुल्कों की नीड पूरी होगी, अमेरिका से इनकी इंडिपेंडेंस खत्म होगी जो फिलहाल अब ये चाह रहे हैं। और अगर इसमें आप हेल्प आउट कर देते हैं तो आपका अपना इक्विपमेंट विद इन रिकॉर्ड टाइम बन सकता है, और पाकिस्तान में वो कैपेबिलिटी है। अगर पाकिस्तान को फंड्स प्रोवाइड किए जाएं तो पाकिस्तान की डिफेंस फर्म्स इतनी कैपेबल हैं कि रिकॉर्ड टाइम में अपना डिजायर्ड इक्विपमेंट बना सकती हैं। इवन दो हम PFX की ही बात करें, बिकॉज PFX जितने भी मैंने अभी तक प्रोजेक्ट्स के नाम लिए उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा जो फंड्स खाने वाला प्रोजेक्ट है वो PFX ही है और होगा, और वो बैकबोन भी है कई लिहाज से, बिकॉज PFX का रोल बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। इसने ना सिर्फ एयरफोर्स को सपोर्ट करना है बल्कि आर्मी को भी सपोर्ट करना है और नेवी को भी। सो इस लिहाज से मैं इसे एक इंटर सर्विसेज प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा हूँ, जिसकी अहमियत पाकिस्तान मिलिट्री को है, ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स को। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।